जितना भी मेरा गोल्स था, मैंने ट्रेडिंग जैसे शुरुआत की थी उसको मैं एंड करूंगा। उसके बाद फिर ट्रेडिंग में जो भी मेरे गोल्स थे उनको अचीव करूंगा। ठीक है, आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपन सीखने वाले हैं सेक्टर एनालिसिस। एक स्टॉक को उसका सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो वो कितना स्ट्रांग बन जाता है, यही आज अपन सीखने वाले हैं। तो भाई इसको पढ़ने में मजा आने वाला है। तो अभी मैं क्लास वगैरह शुरू कर दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हो तुम। ठीक है, मैंने इंट्रो देख चुका हूँ कि भाई बेसिकली इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और ये अपने को मालूम चल गया है। तो भाई आज है कंप्लीटिंग माय इनकम्प्लीट गोल्स का डे 3। आज अपन अपनी थर्ड क्लास कंप्लीट करने वाले हैं जिससे अपने को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो। आज की क्लास में मेरे को सीखने को मिला है कि भाई किस तरह से रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। मतलब इतनी निगेटिव न्यूज फैलाई दी जाएगी कि भाई तुम्हें बाय ही ना कर पाओ, तो कि भाई तुम सोच ही ना सको बाय करने का। जब कोई निगेटिव न्यूज आती है या फिर बहुत बड़ी कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है जहां पे भाई अपन रिटेलर लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ से निकलना जरूरी है। बस यही किस तरह का ट्रैप होता है ये अपन ने सीखा है, तो भाई मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। और भाई ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में किस तरह से काम करता है ये भी बता दूंगा। चलो, तो ये देखो भाई, ये है रिटेलर को ट्रैप किस तरह से किया जाता है, अपने को ये बताते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो भाई, यहाँ से स्टॉक की मतलब पीछे से आ रहा है, ठीक है, मार्केट आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है जहाँ के अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, और यहाँ पे जाकर कुछ अपने को न्यूज सुनने को मिलेगी। तो अपना स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। तब अपने को बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है, ये स्टॉक इतना बढ़ने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। उसके बाद जैसे ही अपन रिटेलर लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो फिर मार्केट डाउन आएगा, फिर डाउन आएगा। ऐसे भाई मतलब रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। उसके बाद भाई देखो, उसके बाद जब अपन बॉटम पे आता है, ठीक है, यहाँ पर अपन जैसे ही डिमांड जोन की तरफ आने लगते हैं, ठीक है, डिमांड जोन की तरफ आने लगते हैं, यहाँ पे मतलब अपना बहुत तगड़ा जोन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वार्टरली है या फिर मंथली जोन है। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टरली या फिर मंथली जोन है। तो भाई जैसे ही यहाँ पर अपना मार्केट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद अपने को यहाँ पर न्यूज़ फैलाई जाएगी कि भाई यहाँ के मतलब बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट खराब आ गए या फिर ये हो गया वो हो गया भाई, जिससे अपन पैनिक हो जाएंगे और यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही अपन यहाँ पर सेल करेंगे कुछ दिन बाद देखना तुम, ये मार्केट यहाँ पे ऐसे रैली पे रैली फेल देगा। ठीक है भाई, जैसे जैसे ही डिमांड जोन पर प्राइस आती है तो अपने को बहकाया जाता है कि भाई रिटेलर को किसी भी तरह से यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई तुम सेल करो, मतलब ये खत्म है, ये स्टॉक खत्म है, अभी पूरा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर ऐसा मैजिक देखने को मिलता है और भाई ये ऐसी ऐसी रैली पे रैली देता है। ठीक है, और भाई ये सब मतलब न्यूज़ चैनल बहुत तक करते हैं, हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे कभी भी तुम न्यूज़ देख लेना, हर बार न्यूज़ के अपोजिट ही क्यों जाता है मार्केट। मतलब न्यूज़ में बताया है, अगर या तो मतलब न्यूज़ में बताया कि अभी भाई यहाँ से और भी डाउन जाने वाला है, जाएगा 3 से 5% चला जाएगा, उसके बाद भाई फिर 10% 15% की रैली देते जाएगा भाई। ये सब मतलब रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ही होता है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत बड़ा गेम खेला जाता है जिससे भाई मतलब इंस्टीट्यूशन को भाई उतना फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं, उनके पास उतना पैसा है तो भाई वो कर सकते हैं। ठीक है, उतनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं। उस वजह से भाई यहाँ पे फंसता कौन है, यहाँ पर रिटेलर फंसता है। ठीक है, ऐसे एक ही दिन में मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता, हाँ मानता हूँ, लेकिन भाई ये धीरे धीरे अगर अपन ऐसे ही चीजों को फोकस करते रहे तो भाई ऐसी चीजें अपने को मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अभी बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस। भाई यहाँ पे क्या है, अगर से ही सेक्टर के जो हाईली वेटेड स्टॉक है, जैसे कि भाई जैसे कि निफ्टी में आपको पता होगा रिलायंस का 10% का है, एचडीएफसी 9% के आसपास है, मतलब ऐसा वेटेज है उसका। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका वेटेज है, जैसे वो मूवमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी है कि मतलब निफ्टी भी उसी तरीके से थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। हाईली वेटेज वाले स्टॉक्स है, जैसे 10 मतलब 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मतलब हाईली वेटेज रखते हैं, वो अगर भाई एक तरफ रैली देते हैं, फिर कोई भी हो जो सेक्टर है उस स्टॉक्स का, वो ज्यादातर उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अगर सेक्टर के कोई स्टॉक है जो कि डिमांड जोन में आ रहा है, यहाँ पे सेक्टर भी डिमांड जोन में है,
XYZ स्टॉक मान लो भाई, स्टॉक भी डिमांड जोन में जा रहा है, तो भाई यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट यहाँ से हाई जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जोन है, उसके बाद फिर भाई जैसे सेक्टर भी, अपना सेक्टर का भी सपोर्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना डिमांड जोन है। और भाई यहाँ पे एक स्टॉक भी आ रहा है जो कि इसी सेक्टर से, इसी सेक्टर का है, तो भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है, यहाँ पर अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अपना मतलब अच्छी खासी अपने को रैली मिल सकती है। और भाई ये थोड़ा सा मेरे को समझाने में प्रॉब्लम जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिकली यही है कि भाई सेक्टर का अगर सपोर्ट मिल जाए तो भाई उस स्टॉक की स्पीड बढ़ जाती है और उसका स्कोर भी बढ़ जाता है, कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक। इतना ही समझना है कि भाई सेक्टर का अगर सपोर्ट हो तो भाई उस स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाती है। और भाई ये था अपना कंप्लीटिंग माई इनकम्प्लीट गोल्स का डे 3, ठीक है। और आई होप कि भाई इस जर्नी से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैं जितने भी गोल्स को मतलब शुरुआत किया था, उन सारे गोल्स को कंप्लीट करने का चैलेंज, ठीक है। जितना भी मेरा गोल्स था, मैंने ट्रेडिंग जैसे शुरुआत की थी उसको मैं एंड करूंगा, उसके बाद फिर ट्रेडिंग में जो भी मेरे गोल्स थे उनको अचीव करूंगा, ठीक है। और दूसरा था मेरा यूट्यूब का तो मैं भाई डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं भाई मतलब रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकता ना, जैसे कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इतने सब्सक्राइबर चाहिए, ये भाई मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में डेली वीडियोस डालना, या बस मेरे हाथ में जो है मैं उसी का टारगेट बनाऊंगा, ठीक है। बाकी का भाई देखते बैठेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बस आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिला हो। तो बस यार गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।